आइए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। एक समय की बात है। बोधिसत्व ने एक कुलीन परिवार में जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्हें ज्ञान और जानवरों से बहुत प्यार था। जैसे जैसे बोधिसत्व बड़े होते गए, वे एक अच्छे विद्वान के रूप में बढ़े और उन्होंने कई शास्त्रों में महारत हासिल की और अपार ज्ञान एकत्र किया। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, बोधिसत्व को एहसास हुआ कि उन्हें सांसारिक सुखों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने जल्द ही अपने सुखद जीवन की निंदा की और आध्यात्मिक उत्थान की तलाश में चले गए। अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ने के बाद वो एक साधु बन गए। उसके बाद उनके कई शिष्य और छात्र थे। सभी की अच्छी तरह से शिक्षा और देखभाल होती थी और वे सब अपने उस्ताद के पीछे हो लिए। एक दिन बोधिसत्व और उनके एक शिष्य ने पास के जंगल में टहलने का फैसला किया। यह एक नियमित अभ्यास बन गया था। वे अक्सर घूमने जाते थे। जब वे चल रहे थे, बोधिसत्व ने कुछ अत्यंत भयानक देखा। उसने एक बाघिन देखी जो कमजोर और भूखी दिख रही थी। बाघिन अपने ही शावकों को निगलने वाली थी। इस दृश्य ने बोधिसत्व के हृदय को द्रवित कर दिया। वो नहीं चाहता था कि बेचारे पशु को अपने बच्चों को खाने का दोष सहना पड़े। उन्हें एक विचार आया। उन्होंने अपने शिष्य को कुछ करने के लिए वापस भेजा। बोधिसत्व ने फैसला किया था कि वो खुद को भूखी बाघिन को भोजन के रूप में पेश करेंगे। वो उसे अपने शावकों को खाने नहीं दे सकते थे और वो जानता था कि यदि उसके शिष्य ने ये देख लिया तो वो निश्चित रूप से बोधिसत्व को स्वयं को अर्पित करने से रोकेगा। शिष्य के चले जाने के बाद बोधिसत्व बाघिन के पास पहुंचे। अपने दिल में अत्यंत करुणा और बिना किसी द्वेष के उसने बाघिन को उसे खा जाने दिया। बाघिन ने उसे खा लिया और शावकों को भी खिला दिया। थोड़ी देर बाद शिष्य लौट आया। जब उन्होंने बोधिसत्व के खून से सने कपड़े देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ होगा। वह बोधिसत्व को अच्छी तरह जानता था। तो वो जानता था कि साधु ने बाघिन को बचाने के लिए खुद को पेश किया था। वे वापस गए और अपने साथी शिष्यों को प्रेम और करुणा के कारण बोधिसत्व के बलिदान के बारे में बताया।